अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक भाई हैं साबिर जो भोपाल के रहने वाले हैं। इनकी हाज़िरी आती थी इनके ऊपर और 14 साल से हाज़िरी इनके ऊपर से बंद है और ये किसी अपने की करतूत थी इनके जो इनकी हाज़िरी बंद हो गई थी। इससे इनके सब काम बना करते थे और लोग इनके पास आया करते थे। तो वहाँ पर जो है सब लोगों के उनके काम बना करते थे, लेकिन काफ़ी सालों से ये लोगों से इलाज करा रहे हैं, इन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और अल्लाह के हुक्म से 25-30 मिनट में हमने इनकी ये 14 साल पुरानी बंधी हुई हाज़िरी खोल दी है वापस। और इससे भी इंशाल्लाह ये कोई भी काम ले सकते हैं, कर सकते हैं। और ये पूरा वीडियो मैंने यहाँ डाला है। और इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा, अगर आप भी अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं, 6 महीने का अमलियात का कोर्स कराते हैं हम। उसमें हम सब कुछ सिखाया जाता है उसमें। अगर हिंदू भाई भी करना चाहते हैं तो उनके लिए देवी देवताओं के अमल भी कराए जाते हैं। अगर आप बातें नज़र खुलवाना चाहते हैं उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप अपना कोई जायज़ काम कराना चाहते हैं, इलाज कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हैं, किस तरह से मैंने इनकी हाज़िरी को खोला है वापस, तो मैं ये आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में। देखिए इनकी वीडियो को। पर वो सब टूट जाए और बातिन या जिन जो भी इनके ऊपर बंदिश लगी हुई है वो सब खुल जाए। अल्लाह के हुक्म से सब बंदिशें खुल जाए। अल्लाह के हुक्म से सब बंदिशें खुल जाए। हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में, हज़रत सकीना, हज़रत कुलसुम, हज़रत ज़ैनब, हज़रत अब्बास अलमदार, हज़रत असगर, हज़रत अकबर, हज़रत कासिम के सदक़े में, 12 इमाम, 14 मासूम, 4 खलीफाओं के सदक़े में जो भी कुछ इनके ऊपर बंदिशें हैं अल्लाह के हुक्म से सब टूट जाए। तोड़ दो सबके सब, तोड़ दो सबके सब। जो भी बंदिश है इनके ऊपर, जो भी कुछ मामला है, जो भी इनकी हाजिरी रोकी हुई है, जो भी कुछ इनके साथ में मामलात है, वो सब इनके ऊपर से हाजिरी के मामलात, जो भी रुकावट है उसके साथ में वो खोल दी जाए। करबला के सदक़े में, करबला के सदक़े में, करबला में जितने शहीद हुए उन सब के सदक़े में खोल दें पूरे जिस्म के ऊपर से इनके बंदिश। मुकम्मल तौर पर हाजिरी आ जाए, मुकम्मल तौर पर इनकी हाजिरी आ जाए। जो भी इनकी हाजिरी बंधी हुई है वो खोल दी जाए। जो भी इनकी हाजिरी बंधी हुई है वो खोल दी जाए। जो भी इनकी हाजिरी बंधी हुई है वो खोल दी जाए। खोल दी जाए हाजिरी को, खोल दी जाए जिस्म के हर हिस्से में से, खोल दिया जाए जिस्म के हर हिस्से में से हर बंधन को अल्लाह के हुक्म से। और मुकम्मल तौर पे और तेजी के साथ में, और तेजी के साथ में, 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 तेजी के साथ में आइए, तेजी के साथ में आइए, और तेजी के साथ में, और तेजी से आइए, और तेजी से, और तेजी से, और तेजी से, और तेजी से, और तेजी से खोल दीजिए पूरे जिस्म को। और तेजी से आइए और जिस्म के ऊपर आइए और जबान जबान पा के बोलिए। जबान तक आइए, जबान तक आइए, जबान पा के बोलिए। जबान तक आइए, जबान पा के बोलिए। जबान तक आइए, जबान पा के बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सलाम कबूल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सलाम कबूल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सलाम कबूल कीजिए। पूरे जिस्म को खोलिए, पूरे जिस्म को खोल दें इनके, खोल दीजिए पूरे जिस्म को। करबला में जितने शहीद हुए, अल्लाह अकबर, खोल दीजिए, खोल दीजिए पूरे जिस्म को, खोल दीजिए पूरे जिस्म को, जिस्म के अंग अंग को खोल दीजिए और मुकम्मल तौर पे खोल दीजिए। जैसा पहले इन पर ऊपर हाजिरी आया करती थी आपकी वैसे ही आए। जो भी रुकावटें हटा दीजिए, जो भी रुकावटें हटा दीजिए, जो भी रुकावटें हटा दीजिए। खोल दीजिए सिर से पांव तक हर बंधन को। मेरे मददगार भी सब मदद करें। खोल दे जो भी बंधन है इसके ऊपर, सब इसके बंधन को खोल दो। अल्लाह के हुक्म से इन भाई की जो भी रुकावट है वो दूर हो जाए। जी ये कब ये इसके ऊपर बंदिश किसने की हुई है, कुछ बताओगे? जी जनाब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे मुखातिब हूँ। ये क्या मामला किया हुआ है इसके ऊपर? थोड़ा बात करिए।
खुल जाए, पैर पूरा जिस्म खुल जाए इनका, पूरा जिस्म खुल जाए। और इन्हें महसूस कराएं जैसे पहले हाजिरी आती थी इनके ऊपर, वैसे ही हाजिरी को महसूस कराएं। खोल दीजिए पूरा जिस्म को, खोल दीजिए पूरे जिस्म को। हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में खोल दीजिए, पंजतन पाक के सदक़े में खोल दीजिए। जो भी बंदिश है हाजिरी पे खोल दीजिए। जैसे ये पहले काम लेते थे अपनी हाजिरी से, वैसे काम लेने लग जाएं। इस तरीके से खोल दीजिए। खिदमत खल्क करना चाहते हैं, प्यारे नबी की उम्मत का भला करना चाहते हैं, तो उसके लिए खोल दीजिए। इस मुबारक महीने में आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, जितने मेरे मददगार हैं, और आपसे भी गुजारिश कर रहा हूँ जो इनके ऊपर हाजिरी पाते हैं, कि खोल दें इनके मामलात को पूरे। मेरी बात का जवाब दें। और ये क्या मामला है इसके साथ में? किसी ने बंधन किया है ये? कड़ा लगा दिया बच्चे पे जी। कोई नहीं, इंशाल्लाह आप भी मदद कीजिए, मैं भी इधर से कर रहा हूँ। जा जल्दी सर, खोल दे से, जा जल्दी से, खोल दे से, खोल दे इसके सारे बंधन, हटा दे हर रुकावट, जो भी कुछ इसके नाम का कर रखा है, रख रखा है, लगा रखा है, दबा रखा है, दे रखा है, सब खोल दे, सब। मुकम्मल खोल दी जाए, मुकम्मल खोल दी जाए हाजिरी को, मुकम्मल खोल दी जाए। थोड़ा इधर को होकर बैठो, बिल्कुल उधर हो गए साइड में, कैमरे की तरफ हो जाओ। मुकम्मल खोल दी जाए, मुकम्मल खोल दी जाए हाजिरी को। ये कोई इसके जानने वाले ने किया है? इसके ऊपर जो बंधन किया है किसी जानने वाले ने किया है? जगह जगह भटक के लोगों ने बंदिश लगा दी है। कोई इसका अपना ही है जो जिसने ये काम किया है? जलने को वालों ने जगह जगह भटका है, रेवन नहीं मिला तो बंदिश लगा दी। खोल दो इसे पूरी। कितने % खुल गई है? अभी आधी खुली है। खोल दो, बाकी की भी खोल दो। जितने मददगार हैं सब मदद करें इनकी, और जो भी कुछ है खोल दो। सर से लेकर पांव तक जो भी बंधन है इनके शरीर पे वो सब खोल दो। कुछ भी इनके नाम का दे रखा हो, रख रखा हो, लगा रखा हो, खिला रखा हो, पिला रखा हो, कुछ भी कर रखा हो, सब खत्म कर दो। हर मामला खत्म कर दो इनके ऊपर से। और जहां से भी चला हो, जहां से भी भेजा गया हो, सब मामला खत्म कर दो। और ये हजरत मुकम्मल तौर पे इनके साथ रहे, मुकम्मल तौर पे जो भी इनके ऊपर बंदिश लगा रखी है वो सब हटा ली जाए। बादशाही हजरत आप भी नजर करम करें। बादशाही हजरत सरकार आप भी नजर करम करें बच्चे पे। माफ़ी चाहूँगा, टाइम नहीं है, लेकिन बस एक नज़र काफ़ी है, वली हैं आप। नज़र करें आप, आपकी नज़र का असर तो यूं ही दिख जाएगा जब नज़र करेंगे आप। एक डाल दें, बच्चा है आपका, देख ले आपके पास आता है,
मदद करना चाहता है लोगों की। एक नज़र डाल दे, अपनी नज़र डाल के असर भी दिखा दे। असर भी दिखा दे, असर भी दिखा दे सरकार। खोल दे इस भाई के बंधन को आप भी। आप इनके उर्स में शामिल होते हैं? साबिर भाई से बात कर रहा हूँ फिलहाल। नहीं हजरत, इनका उर्स नहीं होता। सियोर में मुकाम है वास्ता सलामत। कुछ तो होता है इनके मज़ार पे, और उसमें आप जाते हैं या नहीं जाते हैं? जाता हूँ, 7 तारीख के दिन हाजिरी लगाता हूँ और आड़े दिन भी हाजिरी लगाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, साल में कुछ प्रोग्राम होता है, उसमें जाते हैं या नहीं जाते? कुछ होता है लेकिन 7 तारीख को मुहर्रम की 7 तारीख को होता है, मेला लगता है। जाता हूँ हाँ उसमें। हाँ हाँ हाँ, उसमें जाते हैं ना? जी लास्ट टाइम गए थे? जी गया था ना, पिछली बार भी गए थे। अच्छा अच्छा। इन्होंने ये कहा है कि अब अगर ये चीज़ ये मुझसे मदद चाहता है तो ये मेरे उसमें, इन्होंने तो एक तरह से और सी बोला है उसे, तो उसमें मेरे आते रहेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह साथ तो बना ही रहेगा। 5 जुमेरात मैंने लगाई भी हाजिरी वहाँ पर बराबर। जी, लेकिन उसमें खास बोला गया है आपको, अगर ये मदद बरकरार रखना चाहते हैं तो उसमें जाना ही पड़ेगा आपको, और ये छोड़नी नहीं है, क्योंकि जो आपका 7 तारीख को हर साल जाना। हाँ, जो मामला आपका है वो जुड़ा हुआ उसी चीज़ से जुड़ा हुआ है कि वो मुहर्रम से जुड़ा हुआ मामला है जो आपके साथ है। ठीक है, जी जाऊंगा, हाजिरी लगाऊंगा मैं। तो ये चीज़ याद रखेगा, अगर इसकी ये मदद चाहते हैं आप अपने साथ में बरकरार रखना, तो मुहर्रम पर जो आप 7 तारीख बता रहे हैं उसमें जाना ही पड़ेगा। ठीक है, वो उनकी जी तरफ से चला हुक्म है। जाऊंगा। आड़े दिन भी जा सकता हूँ। जी, आड़े दिन भी जा सकता हूँ मैं। मतलब मतलब जब मेरा दिल चाहे जब जा सकता हूँ। हाँ, जब भी जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त में जाना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, जी उस वक्त में जो है, 7 तारीख को। हाँ, उसमें जो है करबला से और तमाम जो इस तरह के जो अरवाही हैं जो करबला से रिलेटेड हैं, ठीक है, वो अरवाही वहाँ जो है उस वक्त हाजिरी पाती हैं। ठीक है, और उनकी तरफ से ही आपके साथ में ये मदद है। तो उन्होंने ख़ास तौर से आपको 7 तारीख मुहर्रम की जो आपने बताई है, उस वक्त उनका जो भी है उर्स है या जो भी है, उन्होंने कहा है कि वो हमारा एक प्रोग्राम होता है और साल में इसे उस वक्त तशरीफ़ लानी है। ठीक है, जी। और साल में जब आप जाना चाहें जा सकते हैं। हाँ, जब आप जाना चाहें तब आप जा सकते हैं, लेकिन इस खास वक्त की कभी नागा नहीं करनी है आपको। इस वक्त में जाइएगा, और आप अपने साथ में ये मदद चाहते हैं कि ये मेरे साथ बरकरार रहे, तो आप कहीं भी हो, इस उर्स में या इस मेले में या जो भी आप बता रहे हैं, इसमें आपको शामिल होना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, दोबारा से आ जाइए, जो हजरत हैं दोबारा जाइए, साबिर भाई के ऊपर आ जाइए दोबारा, थोड़ा पीछे कीजिए मोबाइल, आ जाइए जरा दोबारा इनके ऊपर। और रहा सा जो मामला रह गया है उसे खोल दीजिए, सब मेरे मददगार जितने भी हैं सबसे गुजारिश है, जो मामला रह गया है उसे भी खोल दीजिए, आधी बंदिश जो रह गई उसे भी तोड़ दीजिए। शुरू हो हाजिरी। शुरू हो जाए हाजिरी जल्दी से। मुकम्मल तौर पे आए, मुकम्मल तौर पे आए, मुकम्मल तौर पे आए, पूरे आए जिस्म के अंदर, पूरे आए जिस्म के अंदर। खोलते जाइए सब जल्दी जल्दी। खोलते जाइए जिस्म को जल्दी जल्दी, सब के सब।
खोलते जाइए और इन्हें पहले की तरह महसूस कराएं आप अपने आप को। है मेरे मददगारों, है मेरे प्यारों, जो भी कुछ मामला है खोल दीजिए पूरा का पूरा। अल्लाह के हुक्म से खोल दीजिए पूरा का पूरा मामला। तेजी के साथ में, पूरे प्रेशर के, पूरे ताकत के साथ में आइए, ताकत के साथ में, पूरी ताकत के साथ में, पूरी ताकत के साथ में पूरे जिस्म के अंदर एंटर हो। जहां जहां जो भी कुछ कर रखा है इनके नाम से, वो सब मामला ख़त्म कर दिया जाए। सब मामला ख़त्म, अल्लाह के हुक्म से ख़त्म, अल्लाह के हुक्म से ख़त्म, अल्लाह के हुक्म से ख़त्म। तमाम बंदिश काटती जाए, तमाम बंदिश काटती जाए, तमाम बंदिश काटती जाए। जिस्म को मुकम्मल तौर पे खोल दिया जाए। जल्दी से जल्दी से जल्दी से, थोड़ा तेजी के साथ में। खोल दीजिए पूरा का पूरा, खोल दीजिए जिस्म को, खोल दीजिए पूरा का पूरा, जल्दी से जल्दी। बात करिए, बात करने के लिए हाजिर हो, जबान पाइए। अभी इस हद तक तो आ गए हैं ना आप कि कोई आए तो उसका मसला बता दें, उससे बात कर लें, उसका इलाज कर दें। जी लेकिन वालेकुम अस्सलाम। तो देख रहे हैं जी आमद पे मैं पूरा नहीं हूँ। अच्छा पूरा नहीं आ पा रहा हूँ। अच्छा, पूरे नहीं आ पा रहे हैं। जी हम्म मैं ये चाहता हूँ इस बच्चे के पूरे जो पहले जुनून होता था वो जुनून हटके आमद पूरी हो। तो पहले से तो, आज पहले से तो ज्यादा हो रही है ना, पहली बार ही देख रहा हूँ ना। आज बेहतर है अल्लाह के हुक्म से बहुत हद तक के जी। इसमें 80 अनायत तक के मौजूद हूँ मैं, 80% तक। तो इससे बढ़ के क्या होगा? 80% थोड़ा थोड़ी होता है, बहुत है 80%। और ये पहली बार ही देख रहा हूँ। कितनी देर का काम है ये? मुश्किल से ये 15 मिनट का काम है मुश्किल से। 3 मिनट मैंने इनसे बात की और ये 12 मिनट जो है आपको करा के कर रहा हूँ। जी लेकिन अभी भी आधे होश में है बच्चा, उसको पूरा होश रहता है। जो वार्तालाप अपनी हो रही है वो भी पूरी होश में। हाजिरी कई तरीके की होती है। हाजिरी वो भी होती है कि आपको तो पता होना चाहिए, आप गायब की अरवा हैं, कि हाजिरी जिस्म के अंदर ऐसी भी होती है जो पता नहीं चलता है मरीज को कि क्या हाजिर हो रहा है। एक हाजिरी ऐसी होती है कि सामने वाले को पता रहता है कि मैं बोल क्या रहा हूँ, और जबकि उसके अंदर बोलती वो अरवा है जो उसके अंदर होती है, ठीक है, लेकिन उससे मालूम पड़ता है कि क्या हो रहा है। और तीसरा जो है वो तरीका वो होता है कि आमने सामने देख के करते हैं। आप और
मालूम है, लेकिन इसे नहीं मालूम बच्चे को जी। तो मैं चाहता हूँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सदके तौफील में कि आप इस बच्चे को रहबरी दें और अपने राह पे चलाएं, तो आगे चल के ये भटके नहीं, बिल्कुल नहीं, इंशाल्लाह भटकेगा तो है नहीं। जब ये मेरी शागिर्दी में आ गया है तो इंशाल्लाह भटकने का तो कोई सवाल ही नहीं है। आपसे और इल्तिजा है पंजतन पाक के सदके में, तमाम बुरादीन सईदना करबला के सदके में कि इतना और दुआ कर दें इस बच्चे के हक में और मेरे रास्ते खोल दें कि इसको मैं अपने जब भी मुझे याद करे तो मैं इसको जियारत दे सकूं इंशाल्लाह। ये जल्दी से जल्दी जो भी कुछ रुकावट अभी फिलहाल की रह रही है, जो इन्होंने 80% बताई है 80% हो गई है, 20% जो रह गई है उस रुकावट को तोड़ दें, रुकावट को तोड़ दें जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अल्लाह के हुक्म से जितने मेरे मददगार हैं सब जाइए, जितने मेरे मददगार हैं सब जाइए, खोल दीजिए जो भी रुकावट इनके जिसमें जो 20% बची हुई है उसे हटा दीजिए। इसका जो खादिम बाहर बैठा है, जो लोहान पे बैठता है जी, वो भी मौजूद है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बुला लूं। उसे बुलाना चाहते हैं? आपकी इजाजत हो? इजाजत है, मेरी तरफ से इजाजत है, बुला सकते हैं। आप बुला लें, आवाज लगा लें। ठीक, इजाजत है मुझे। इनकी भी कुव्वतें खोल दो और इस बच्चे की भी कुव्वतें खोल दो, जो भी बंधन है वो सब खोल दो। सब खोल दो, मुकम्मल तौर पे इनकी दोनों की कुव्वतें खोल दो, बहाल कर दो जैसे पहले थी। तमाम जिस्म के तमाम हिस्सों में से बंदिशें खोल दो, तमाम हिस्सों में से तमाम कुव्वतें खोल दो जो बांध रखी हों, साबिर कुरैशी की भी और इन हजरत की भी। तमाम रुकावटें, तमाम बंदिशें सब खोल दो जिस्म के ऊपर से। तमाम रास्ते साफ कर दो इनके हाजिरी के, तमाम रास्ते साफ कर दो, तमाम बंदिशों से, रुकावटों से खोल दो इनके रास्ते, मुकम्मल तौर पे खोल दो, ताकि मुकम्मल तौर पे जो हाजिरी आती है 20% जो कमी रह गई है वो अल्लाह के हुक्म से वो भी पूरी हो जाए। खोल दीजिए। आप कितने लोग हैं जो हाजिरी पे आते हैं इसके ऊपर? 5 जने हैं। 5 जने हैं जी। खोल दीजिए, खोल दीजिए, खोल दीजिए, मुकम्मल खोल दीजिए। जल्दी से खोल दीजिए, पूरा जिस्म का बंधन खुल जाए फौरन अल्लाह के हुक्म से, पूरा जिस्म का बंधन खुल जाए और ये मुकम्मल तौर पर जिस्म के अंदर हाजिर हो जाए, और ये मुकम्मल तौर पर जिस्म के अंदर हाजिर हो जाए। सर से लेकर पांव तक जो भी बंधन है सब खोल दो, सब खोल दो, सब खोल दो, सब खोल दो। और इन सब के जितने भी ये इनके साथी हैं, जितने भी ये इनके मददगार हैं, इनके ऊपर भी जो भी बंधन है वो भी खोल दिया जाए।
इनकी कुव्वतों के ऊपर जो भी बंधन हो वो भी खोल दिया जाए, और जो इनकी ताकत पहले थी वो ताकत इनकी दोबारा से बहाल कर दी जाए। ताकि मुकम्मल तौर पे ये लोगों का भला कर सकें, लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकें। इस आस्ताने की लाज रहे जो इन्होंने ये इमाम बाड़ा खोल रखा है, इसकी लाज रहे, यहाँ आने वालों की लाज रहे। हुसैन अलैहिस्सलाम का सदका सबको मिले, यहाँ से सब यहाँ से फैज़ पाएं। खोल दें तमाम इनके जो भी बंधन है, जो भी मामलात हैं। अब एक बार पूरी ताकत के साथ हाजिर हूँ। अब एक बार पूरी ताकत के साथ में हाजिर पे में। अब एक बार पूरी ताकत के साथ इनके पर हाजिरी पा जाए, फुल ताकत के साथ में, पूरी ताकत के साथ में, पूरी ताकत के साथ में, पूरी ताकत के साथ में, इन्हें एहसास कराते, इन्हें महसूस कराते हुए पूरी ताकत के साथ में हाजिर पा जाए। जिस्म पूरा खुलता जाए, जैसे जैसे आते जा रहे अंदर, इनका जिस्म खुलता जाए, पूरे आ जाए, पूरे आते रहें, 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 आते रहें। आते रहें, आते रहें, आते रहें, आते रहें, आते रहें, तेजी के साथ में, तेजी के साथ में कहा है, तेजी के साथ में। बहुत खूब, बहुत खूब, तेजी के साथ में मुकम्मल तौर पर आते रहें। जैसे इन भाई को महसूस होता था, साबिर को वैसे ही महसूस होना शुरू हो जाए। इनकी ताकत को, इनकी कुव्वत को महसूस करना शुरू कर दे। अंग अंग को खोल दो इनके। जी कैसा महसूस कर रहे हैं, पहले से कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले से बहुत बेहतर है। और सर भी दुख रही है। हाँ वो खुल रहा है ना, वो रुकावट हट रही है ना। खोल दीजिए, मुकम्मल तौर पे खोल दीजिए। जब इतना पुराना मामला होता है तो कुछ तो वक्त लगेगा। सर बहुत तेजी से दुख रही है। जी दुखेगा, सिर दुख सकता है, जिस्म भी दुखेगा बाद में आपका। जैसे हूँ ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है जी? रोजे से हूँ वो कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, और मामला तो आपका लगभग ये खुल ही गया है, ठीक है। अब इसमें कोई वो नहीं रह गया। बाकी मैं आपको देने वाला हूँ वो चीज़ आप अपने विर्द में रखेगा, उससे आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं लगेगी। रही सही जो कसर रह रही होगी वो इंशाल्लाह उससे हट जाएगी, और आगे आपकी हिफाजत भी होगी, कोई आपके ऊपर बंदिश नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसे आप अपने विर्द में रखिएगा। जी जी इनको देख रहा हूँ मैं, आपको तो दिख रहा हूँ जी, कितने हैं कितने नहीं। जी ये मतलब कोई एक आधा नहीं है, काफ़ी सारे हैं ये, ठीक है। इनके साथी हैं काफ़ी, और बाकी इनमें 4-5 लोग जो मेन हैं वो हैं। साहिब मजार से हैं, वहीं से ही हैं कि वो मुकाम के हैं या अलग जमात से हैं? कौन है ये? गरीब नवाज हिंद वाली सरकार से हैं कि सईदना? जी जो आपको मेन मामला जो आपकी मदद के लिए है वो है तो मज़ार से ही, ठीक है, लेकिन वो वहाँ से अटैच मामला है, करबला से, ठीक है। तो जिस तरह कुछ उनके उर्स में आते होंगे वहाँ से अरवाहे, समझ रहे हैं, और किसी पे नज़र पड़ जाती है तो तो वो इनके पास ही रहे ना, इन वली के पास आ रहे हैं, लेकिन वहाँ से आपको उनके ज़रिए अता हो गए, ठीक है, इस तरह है। और जी
नाल जो रुक गया मेरा, नाल दिलवा दीजिए। क्या रुक गया है? नाल, अच्छा, नाल आता है, वो नाल रुक गया, इन्होंने रोक दिया। आप बोलते हैं उनसे कि नाल दे दें। कोई नहीं, इंशाल्लाह सब हो जाएगा। और ये जो भी हैं, मैं अभी फ़िलहाल इनसे भी कहना चाहूँगा कि 1 मिनट के लिए हाजिरी पाएं और इसकी पूरी मुकम्मल इसी तरह मदद करनी शुरू करें जैसे पहले करते थे। वादा करें सबके सब के इनकी वैसी ही मदद करेंगे जैसे पहले करते थे। आपको हुसैन अलैहिस्सलाम की कसम, जितने भी करबला में शहीद हुए उन सब की कसम है, वादा करें आप पहले की तरह ही सबके सब मदद करेंगे और इस जगह की इज्जत रखेंगे, इस इमाम बाड़े की इज्जत रखेंगे कि यहाँ जो भी कोई आएगा उसे फैज़ मिलेगा, यहाँ से उसका काम बनेगा यहाँ से। इंशाअल्लाह मिलेगा, अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ने चाहा तो। और जब भी कोई मरीज आवेगा आप, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और जो भी कोई आवेगा उससे उसके सामने हाजिरी पाना है और उसे उसका मसला, उसकी बात बतानी है, उसे मुतमईन करना है और उसका इलाज भी करना है। ठीक है, इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। पंजतन बाप वालों के सदके में बेहतर होगा। बिल्कुल इंशाअल्लाह, बिल्कुल। मेरा एक फैसला है कि मैं अमानत अता करूंगा तो मुझे सफर चाहिए। कैसी अमानत? नेज़े की अमानत को मुझे नेज़ा बकसना है और ये बादशाह सलामत के हुक्म से ही नेज़ा सईदाने करबला वालों के नाम से बख्शा जाएगा जी। तो मुझे सफर की इजाजत चाहिए। सफर की इजाजत चाहिए तो सफर ये कब तक का होगा और कब आएंगे आप? ये मुहर्रम में 9 तारीख को कत्ल की रात में। तो मुहर्रम की 9 तारीख को, तो अभी तो बहुत वक्त है। हाँ, तो इजाजत चाहिए मुझे, बिगर इजाजत नहीं। घर वाले इजाजत नहीं देते इस बच्चे की। नहीं, ये बच्चा, इस बच्चे को ले जाना चाहते हो क्या? इसे लेके जाना चाहते हो क्या? सफर पे नेज़ा अमानत उठती है, उस अमानत पे सफर होता है। देखिए, अगर मैं इस मामले में तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, अगर ये खुद चाहता है तो ये ज़रूर जाए, ठीक है, क्योंकि दूसरे के फैसले मैं लेने वाला कोई नहीं हूँ। जो मेरा इख्तियार है वो उतना मैं कर सकता हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा शागिर्द है तो मैं इसे कोई भी हुक्म दूँ, ठीक है। ये अगर बेहतर समझता है तो मैं इसके ऊपर ये बात डालता हूँ, ये जा सकता है। अल्लाह के हुक्म से मैं बात रखूंगा, फिर अपनी अमानत अता करूंगा। लेकिन फ़िलहाल आपको सिर्फ ये ध्यान दें आप कि जो भी यहाँ आता है तो यहाँ इमाम बाड़ा सोच के हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम, ठीक है, पंजतन पाक के वजह से यहाँ आता है तो उनकी लाज रखनी है आपको। यहाँ से किसी को खाली नहीं लौटाना है। अगर आपको हज़रत अली को खुश करना है, प्यारे नबी को खुश करना है, हुसैन अलैहिस्सलाम को खुश करना है और वो चाहते हैं कि आपके ऊपर उनकी नज़र हो, उस जमात में आप खड़े होना चाहते हैं तो आप उनके नाम की लाज रखेंगे, यहाँ आने वालों को मदद करेंगे। कबूल फरमाऊंगा और आप जैसा बेहतर के रहें वैसा काम को अंजाम अता फरमाऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो बहुत शुक्रिया, आपको इजाज़त है, ये रोजे से हैं। अभी फ़िलहाल जाइए, जब मरीज़ कोई आएगा तब ये जब बुलाना चाहे तो आपको फ़ौरन हाजिर होना है, ठीक है, वादा कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से तुरंत हाजिर होऊंगा, जब ठीक, बुलाएगा जैसे बुलाएगा हाजिर हो जाऊंगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ठीक है, इजाज़त, आपको जा सकते हैं। होश में आ जाएं साबिर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होश में आ जाइए। जी साबिर भाई, माफ़ी चाहूँगा, रोज़े से हैं आप, लेकिन यह है कि ये आपके लिए खुशी का मौका है। कहाँ आपको बहुत दिन मेहनत करनी पड़ती है और कहाँ आपका काम जो है अल्लाह ने ये 20-25 मिनट में, आधे घंटे में करा ही दिया। बदन टूट रही है मेरा।
हाँ, बदन टूटेगा, बाद में भी दुखेगा। ठीक है, गर्दन पूरी अकड़ गई। बस ये मेरी आदत है, पता नहीं क्यों कि मैं ज़्यादा, मेरा दिल नहीं करता कि मेहनत करवाऊँ। जी और फिर आप कितने रोज से मुझसे बात करना चाह रहे थे। अब रमज़ान एक चल रहा है ना, महीना हुआ रमज़ान में तो एक तो वैसे भी टाइम नहीं मिल पाता रमज़ान में, जी। तो इसलिए भी मैं टाइम नहीं दे रमजान पाता का हूँ। पूरा महीना हुआ। लेकिन उम्मीद है कि जो देरी हुई उस देरी के सबब नुकसान नहीं हुआ बल्कि फ़ायदा हो गया, बेशक। है ना। तो अल्लाह जो करता है हाँ, बेहतर हमें करता है, नहीं और करना। हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है, वक्त से पहले कोई चीज़ नहीं मिलती। ठीक, अब मुझे इंशाल्लाह। क्या करना है? आपको ये करना था कि एक तो आप मज़ार पे जाइएगा, ठीक है, जी एक चादर लेके, कुछ फूल लेके, जो भी कुछ शेरनी शक्कर आप जो भी चढ़ाते होंगे वहाँ, वो सब लेके, क्योंकि कुछ मज़ारों का चढ़ावा कुछ अलग होता है। किसी मज़ार पे झाड़ू चढ़ाते हैं, नमक चढ़ाते हैं, तो वहाँ का जो भी अगर कोई कुछ स्पेशल है तो वहाँ वो लेके जाइएगा। ठीक है, चादर तो लेके ही जी जाइएगा, और उनसे ये बोल के आएगा कि इंशाल्लाह मैं आपके जो है जो भी, मुझे तो उन्होंने उर्स बताया था, आप कह रहे हैं कि 7 तारीख को या उसको मेला होता है मुहर्रम की, तो अगर मेला होता है जो भी कुछ होता है, उन्होंने कहा है कि हाँ, तो उन्होंने कहा है कि उस पर इस बच्चे को बोल देना कि ये उस उर्स पर या उस मेले पर जो भी आप बता रहे हैं, तो उसमें ये हर साल शामिल ज़रूर हो, अगर ये चाहते हैं कि ये मदद इनके साथ बरकरार रहे, क्योंकि वहाँ उस वक्त बड़ी बड़ी हस्तियाँ शामिल होती हैं और बहुत मुक़द्दस मकाम से हाजिर होती हैं। ठीक है, जो अल्लाह अल्लाह वालों के मुक़द्दस मकाम हैं, जैसे करबला हो गई, ठीक जी है, इमाम जी हुसैन अलैहिस्सलाम के मज़ार शरीफ से वहाँ से अरवा हो गई, हज़रत अली के मज़ार जी शरीफ से अरवा हो गई, और कुछ वलियों की तरफ से वहाँ जो है खादिम और वली तशरीफ़ लाते हैं, तो उस वक्त में, उस उर्स में, उस मेले में आपको ज़रूर शामिल होने के लिए कहा गया है कि ये उस वक्त वहाँ अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाए। ठीक है, अगर आप जी इसे मदद बेहतर। को साथ जी चाहते हैं तो ये हमेशा का अपना मामूल रखेगा, तो इस डेट को भूलेगा नहीं, और यही वादा आपको जी बेहतर। उनसे वहाँ करके आना है, और ये वो करके आना है कि इंशाल्लाह मैं जो है इस बात को निभाऊंगा, इंशाल्लाह मैं आऊँगा। ठीक है, जी तो जी ये बात आप वहाँ जी बोल के आएँ, वो चादर आप चढ़ा के आएं, और अल्लाह का शुक्र अदा करके, ठीक है, उनके वहाँ, उनके वहाँ दुआ करके आएँ कि जो है मुझे आपकी तरफ से भी मुकम्मल फैज़ अता हो, और आपकी मदद शामिल हो मेरे साथ में, और आगे से कोई भी किसी भी जी दुश्मन की नज़र मेरे ऊपर ऐसी ना हो कि वो मेरे ऊपर कोई बंधन कर सके, बंदिश कर सके। देखिए वो साबिर भाई, ये जो दिक्कत होती है ना, ये गैरों को नहीं होती है, अपनों को होती है। ठीक है, जो जलते हैं ना, जो जलने वाले लोग होते हैं ना, वो अपने होते हैं। ठीक है, जी तो ये करतूते करने वाले भी आपके अपने ही हैं, तो जी इसलिए आपको बहुत सोच समझ के, ना तो किसी के हाथ का खाना पीना है जल्दी से। ठीक है, जी कोई मीठा लाए, कोई चाय वाय पिलाए, तो आपको परहेज़ करना है, करीबी लोगों से ही परहेज़ करना है, ज़्यादातर करीबी लोगों से ही। ठीक है, जी मियाँ। चाय कोई पिलाए तो चाय मेरी बंद है, मैं चाय पीता नहीं हूँ, मुझे चाय पीने से मना किया गया है, साफ बोलेगा, किसी को जी अच्छी लगे किसी को बुरी लगे। जी ठीक है, जी और कुछ भी खाए पिए किसी गैर की तरफ से आए, अगर मजबूरी है, खा पी ही रहे हैं, तो उसके ऊपर ये दुआ जो होती है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैअन फिल अर्दि वला फिस समाई वहुव अस्समीउल अलीम, अगर आती होगी आपसे ठीक है, नहीं तो मैं सेंड कर दूंगा। इस दुआ को 3 मरतबा कम से कम पढ़ के दम करें, तब खाए पिए, अगर किसी के घर का खा भी रहे हैं। ठीक है, अगर कोई चाय बना के ला भी रहा है, आपको पता चल गया कि चाय बना के ला रहा है, तो उसे 3 मरतबा एकदम से लाते लाते ही पढ़ लेंगे आप, और जैसे ही करीब लाएंगे, सीप भरेंगे चाय का, तो उसी वक्त फूंक मार के जी दम कर दें, उठाते उठाते ही कप को। बेशक। उससे ऐसा लगेगा सामने वाले को चाय को ठंडी कर रहा है, समझ रहे हैं। जी तो जी इस तरीके से ध्यान रखें, सेफ्टी भी ज़रूरी है, हिसार में रहें हर वक्त, हिसार भी करना ज़रूरी है, समझ रहे हैं। और जो मैं अमल आपको दूंगा उससे आपका हिसार भी रहेगा, और उससे आप दूसरों का इलाज भी कर सकते हैं। ठीक है, बेशक। इंशाल्लाह। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, और ये भी थोड़ा सा कुछ बताइए कि किस तरह यहाँ जो मामला है, जैसे आपको मेरे से आप कब जुड़े थे, लगभग 1 महीने के करीब हो जाएगा। जी 1 महीना हो गया मियाँ। लेकिन माशाल्लाह मैं आपकी तारीफ़ करूँगा कि आपका सब्र, और मेरी मजबूरी ये कि मेरे पास वक्त की कमी, तो ये दोनों ही लाजवाब थे।
कि सब्र आपने किया। और मेरी कोशिश यही थी, हालांकि कई बार कोशिश भी की आपसे बात करने की, उस वक्त या तो आप ऑनलाइन नहीं हुए, या जब आपको टाइम दिया उस वक्त मेरे पास या तो मरीज हुए, या फिर मैं जो है किसी से बात करता हुआ, या मैं कुछ काम करता हुआ, या फिर मैं ही कहीं और हुआ, ऐसा भी हुआ है। तो बहरहाल जो मसला था अल्लाह ने खैर वो हल कराया। होता तभी है जब वक्त होता है किसी चीज़ का। तो शायद अल्लाह को ये वक्त आज ही था, आज ही मुकर्रर था, तो इसलिए शायद आज बात हुई है ना। जी जी मियाँ। तो मैं जैसे मैं एक चीज पूछना चाह रहा था जी कि मैं जैसे किसी पे हाजिरी पे जाता है या किसी को हाजिरी होती है, तो वो चीज मुझे कैसे एहसास होगी कि सही हाजिरी है कि गलत हाजिरी? अच्छा, वो जो चीज़ हाजिरी पे आती है उसका पता करना है, या अपनी हाजिरी पता करनी है कि यहाँ पर जैसे किसी को भी हाजिरी आती है बुजुर्गों की या किसी भी दूसरे को अच्छा आते हैं, अच्छा तो मुझे कैसे महसूस होगा कि ये सही हाजिरी है कि गलत है? अच्छा, आपको कैसे महसूस होगा कि ये सही हाजिरी है ये गलत है? देखिए, अगर आप किसी की हाजिरी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप पहले ही अपने जो मददगार हैं आप उन्हें बिना बुलाए उनके बारे में सोचना शुरू कर दें और उन्हें दोहराएं कि जो भी कुछ ये चीज़ यहाँ हाजिर हो रही है मरीज़ के ऊपर, ठीक है, तो ये इसमें थोड़ा सा मुझे या तो महसूस कराएं या मेरे दिल में जहन में ये बात डालें कि ये सही है या गलत है। वो लोग आपको गाइड करेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह उन्होंने भरपूर मदद का कहा है। जी 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 जी, मालूम है, अभी नाम नहीं बता रहा। आप वो नाम अगर उस वक्त आप मुझे बताते तो मैं नाम भी पूछ देता, लेकिन यह है कि लोग सुन रहे थे, लोग सुनेंगे इसे, तो मैं इसलिए नाम उस वक्त मैंने जान के खुद भी नहीं मालूम करना चाहा, ठीक है। वरना तो कोई और भी उस अरवा को बुला सकता था, तो मैं बाद में हाजिरी करा लूंगा आपके ऊपर और बाद में आपको नाम पूछ के बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं अभी पूछता तो लोग इसे सुन लेते और लोग सुनते तो वो लोग, कोई ऐसा भी होता है जो हो सकता है उन्हें नाम से खींच ले अपनी तरफ, मतलब उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन यह है कि उनका टाइम ले सकता है, समझ रहे हैं। तो इस तरह के मामलात की वजह से भी कुछ अरवा बचती है नाम बताने से, लेकिन इंशाल्लाह मैं उनसे पर्सनल में पूछ के आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर नाम लीजिएगा और नाम लेकर जब इंशाल्लाह उन्हें पुकारेंगे तो इंशाल्लाह वो आपके दिल में जहन में बात को डाल देंगे, और जो बात डाल देंगे जहन में आप वही जवाब देना, ठीक है। बेशक नहीं, सुभान अल्लाह, इंशाल्लाह। तो इजाजत चाहूंगा। आपने मुझे मियां हुजूर में आपने मुझे कबूल करा ना अपना पीर मुर्शिद। देखिए, मैं किसी का अभी मुर्शिद नहीं हूँ। कोई मुझे चाहता है मानता है तो ठीक है, ठीक है, उसकी मोहब्बत है, लेकिन यही है कि हाँ मैं एक उस्ताद हूँ आपका, तो इंशाल्लाह उस तरह से मेरी रहनुमाई आपको मिलती रहेगी। और इंशाल्लाह अपना मान लिया सब कुछ तन मन धन से, अब आप मुझे कबूल फरमा लें, बस मेरे लिए इससे बेहतर और कोई चीज नहीं हो सकती। जी जी, इंशाल्लाह कोई बात नहीं, मेरी मदद आपको रहेगी इंशाल्लाह, वो उससे बेफिक्र रहें, ये मेरी ज़बान है, ठीक है। इंशाल्लाह मेरी मदद रहेगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो क्या अच्छा, आपको ये जो आप मेरे पास आए थे ये क्या सोच के आए थे? आपने कुछ वीडियो देखा था मेरा या क्या, किस तरह से? नहीं, मैंने आपको एक वीडियो सेंड करा था सैया सलामों का। जी, वो सलामों वाली वीडियो, मैंने एक बाजी का नाम याद नहीं है मुझे, उस बाजी की वीडियो देखी थी जिसमें वो सलामों के मुवक्किल उनके साथ में थे चार, जिसमें आपने पूरा मामला खोला था। जी जी जी, तो वो चीज मैं बार बार देखता था, वही जेहन में मेरे बैठती थी बार बार। को मैं 14 साल से भटक रहा था, मुझे राह नहीं मिली बिल्कुल। जी जी जी, जितनों ने भी मुझे बोला बस पागल बनाया, और पैसे से बोले, मुझे लोगों ने ये भी बोला कि मैं तुम्हें 3 दिन का गुसल करा देता हूँ, तुम्हारी आमद खुल जाए, उसमें अच्छा, इतने से इतना खर्चा आएगा, ऐसे से ऐसा होगा, ऐसे से ऐसा होगा। मैंने सब चीज करा, अच्छा, अपने घर के जानवर तक बेचे मैंने। कितने लाख रुपए खर्च कर दिए? कितने लाख रुपए खर्च कर दिए होंगे? इसका तो अनगिनत हिसाब नहीं है, मैंने रात दिन एक कर दिए। अपने घर के जो जानवर पाले थे मियाँ, वो तक बेच के मैंने अल्लाह वालों की खिदमत के लिए कि मेरा कहीं से रास्ता मिल जाए और मैं अपने मुकाम पे पहुंच जाऊँ, अल्लाह के हुक्म से लोगों की मखलूक को फैज पहुंचा सकूं। जी जी जी, लेकिन रास्ता कहीं से भी नहीं। अच्छा साबिर भाई, बात कहाँ से कर रहे हैं आप? जगह क्या है आपकी?
मैं भोपाल से बात कर रहा हूँ। अच्छा, भोपाल से बात कर रहे हैं। गोविंदपुर। अच्छा, भोपाल में जिन्नाती मस्जिद है? जी है ना, 2.5 दिन की। हाँ, आप कभी जाना वहाँ और मेरा सलाम कह के आना। जी। किस नाम से मियाँ? आप बोलना कि जो है, जो फैजान साहब हैं हमारे, जो उस्ताद हैं, ठीक है, जी उनका सलाम को बोल जी करें। ठीक है, आपकी कोई जी बात हो, आप किसी चीज़ के लिए मदद चाहते हो तो आप वो भी बोल के आना। ठीक है। जी। बस इंश, मेरी ये ख्वाहिश है अल्लाह के मखलूक के दीदार करूं और उनसे पेश हासिल करूं। ये और भी हो अल्लाह ने जाएगा आपको मेरे ये भी को हो जाएगा आपसे इंशाल्लाह। इसमें मिलाया, आपसे इसमें राब्ता किया। इसमें कुछ वक्त का टाइम लगेगा, लेकिन ये भी हो जाएगा। ठीक है। जी हाँ। ये अल्लाह कुव्वत ने भी। मुझे इतनी बड़ी नेमत से नवाज दी है कि आपसे मिला दिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपको जब तक दुनिया में रहूंगा, जब तक साथ से साथ, जब तक आपका नाम लेता रहूंगा और जब तक आपको अपने पीर मुर्शिद मानता रहूंगा। ये दुआ करिएगा मेरे हक में भी, दुआ करिएगा मेरे हक में भी बस बच्चे कि अल्लाह मुझे और कुव्वत जी अता करे हमारे और बस मैं आपकी तरह आप दूसरों की भी इसी तरह, और लोगों की भी इसी तरह मदद करता रहूं। जी जी सुभान अल्लाह हर चीज से नवाजा, हर चीज से आमीन आपको जो भी बात की दिक्कत परेशानी हो, अल्लाह उस चीज से, सारी चीजों से पूरा करे अल्लाह आपको। आमीन आमीन। मेरी ये दुआ रहेगी और हमेशा जैसे भी नमाज के अंदर बैठते उठते आपके जिक्र इलाही में, आपके नियत में दुआ कर रब्बुल आलमीन ने अल्लाह इंशाल्लाह। आपको हिम्मत हो और ताकत, आला से आला ताकत अता फरमाए कि हर कोई सा भी ऐसा मसला नहीं हो अल्लाह के हुक्म से जो आपसे ना हो। अल्लाह ने चाहा तो वो पूरा जी, बड़ा कर करम है अल्लाह का, बहुत देगा। करम है, बहुत करम है अल्लाह का। इसी तरीके से जो भी जुड़ने हैं, जो भी जुड़ने आए, जो भी जुड़े, जो भी आगे जुड़े भी हैं अल्लाह के हुक्म से, वो भी आला से आला दर्जे पे कामयाब अता फरमाए। आमीन आमीन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो अल्लाह के हुक्म से जो मसला था आपका, हाजिरी का मसला था, और जी कितने टाइम से परेशान थे साबिर भाई? 14 साल। 14 साल से हाजिरी के लिए परेशान थे, है ना? तो ये जी हाजिरी इनके अभी ऊपर तक आती थी। दीदार भी नहीं करेंगे। हाँ, और ये हाजिरी से इन लोगों की मदद किया करते थे, और इससे हाजिरी का मसला जो है इनका रुक गया था, और ये बंदिश कर दी थी किसी ने। इन्हें ये भी नहीं मालूम था, किसी ने आपको बताया भी नहीं कि बंदिश हो गई है आपके ऊपर? नहीं मियाँ, कोई राह ही नहीं मिला, कोई बताने वाला नहीं, बस पागल बनाते थे कि हाँ तुम्हारी हाजिरी खोल देंगे, तुम इतना खर्चा हो जाएगा, तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, बस। अच्छा, कितने कितने भोपाल पैसे, शहर से हटके लगभग लगभग कितने कितने पैसे दिए हैं? मैंने हजरत अभी अनगिनती है, हमारे एक मोटा हिसाब 41,000 करीब दे चुका हूँ मैं। अच्छा अच्छा, मतलब एक, टुकड़ों में दिए हैं लेकिन अनगिनती मतलब एक एक आदमी को उससे 41 ऊपर ही होंगे, 41,000? नीचे अरे नहीं। बाप रे। किसी ने 7 मांगे, किसी ने 5 मांगे, किसी ने किया उतारा करना पड़ेगा आपके ऊपर से, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन सही आदमी ने मिला मियाँ। अच्छा, आपको लगता था कि जो इतनी एक ताकतवर और एक आपको मेरे ऊपर यकीन कैसा आया? मैं तो इतनी दूर बैठा हूँ और मेरी फीस भी अच्छी खासी होती है, तो उसमें आपको कैसे, आपको इतना यकीन हुआ कि ये कर सकते हैं? ये मैंने आपकी जो वीडियो एक चीज देखी, बाकी कोई सी वीडियो मतलब इतना ध्यान से नहीं देखता था, जो एक वीडियो देखी मैंने, यह सलाम होगी, जी और उसी का वेट करता हूँ। और चांद भी अभी ये रमजान की एक सी तारीख बताई है, जी उसमें उस सलाम का जिक्र तो उसे शामिल हो जाता है जी। या सलाम। तो आपको कैसे ये लगा कि मैं ठीक हूँ, मुझसे आपको काम कराना चाहिए? आपका ये यकीन कैसे बना? क्योंकि मैं इतनी दूर बैठा हूँ। ये कल को बोला, और जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ जी। साबिर पीर रहमतुल्लाह अजमाइन, जो ख्वाजा गरीब नवाज से, तो जो मैंने छल्ला बांधा था, अच्छा। मैंने आपसे कहा ना कि मैं ख्वाजा गरीब नवाज के मुकाम पे गया था, छल्ला बांध के आया था 4 महीने पहले। जी। तो वहां पर मैं इल्तिजा लगा के आया था सरकार की बारगाह में कि मुझे कोई ऐसी रास्ता बता दें आप, जो कोई ऐसा रेवर जो मेरे मंजिल तक मुझे पहुंचा दे, और जो अल्लाह वाले मेरे साथ में उनके दीदार नसीब फरमा दे और मेरे को रोशन कर दे। जी। ये मुझे समझ में भी नहीं आता था कि बाती नजर क्या होती है, क्या नहीं होता, ये भी नहीं होती। जब मैंने फिर आपका पहले से, तो उस टाइम में भी ध्यान में आया कि मैंने कुछ वीडियो आपकी देखी है ऐसी, तो वो चीज मैंने फिर ढूंढी। तो अच्छा। वो चीज में फिर आपसे बात, तो वो चीज एहसास हुआ मुझे कि हाँ, मुझे ये लगता है कि अल्लाह वाले आज भी मौजूद हैं, और अल्लाह ने चाहा तो ये मेरा काम पूरा करेंगे इंशाल्लाह। फिर मैंने आपसे रहा। जी। चले साबिर भाई, अच्छा, मुझे खुशी हुई, अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा
क्योंकि बेशक वही चाहता है जिससे भी काम ले और जिससे भी जो है मदद करा दे। तो ये उसी की वजह से है कि मैं जो है आपकी मदद कर पाया, वरना तो मेरी कोई औकात बिसात नहीं है। मैं पहले से ये बात बोलता आता हूँ अपनी वीडियो में, और हकीकत में ऐसा ही है। किसी भी इंसान की बस की बात नहीं है कि कोई किसी की मदद कर सके जब तक अल्लाह ना चाहे। चाहे वो कितनी भी कुव्वतें रखता हो, चाहे वो कितने भी जो है ताकत रखता हो, लेकिन वो तब तक मदद नहीं कर सकता किसी की जब तक अल्लाह ना चाहे। तो ये कोशिश होती है मेरी, और अल्लाह ताला इस कोशिश में कामयाब कर देता है। तो खुशी तो होती है बहरहाल, किसी को मेरी वजह से फ़ायदा हो जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है। इस बात के लिए शुक्रिया कर रहा हूँ आपका अदा कि आपने सब्र किया, इतने टाइम से आप मुझसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। मेरे शागिर्द भी हैं। और आपको तो मैं अपना पीर मुर्शिद मान चुका था, अब आप जब हुक्म करते मैं उस चीज को आगे करता। नहीं, ये बहुत बड़े सब्र की बात है। 1 महीने से आप मुझसे वेट कर रहे थे बात करने का, ये बड़ी उसकी बात है जी। आपने 2-3 वरना तो मैं कॉल करूंगा। हाँ, मेरे पास वरना इस तरह के भी लोग होते हैं जो सब्र नहीं करते। 1 दिन 2 दिन हो जाए तो वो लोग मुझे कह रहे हैं कुछ भी उल्टी सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। तो वो तो खैर अल्लाह से मेरा मामला है, अल्लाह जानता है कि मेरे दिल में क्या है और क्या नहीं। मैंने तो ये कहा था मैंने कि अगर जो मेरे पीर मुर्शिद है, मैं मांगूंगा कुछ नहीं, अगर उनके अल्लाह के हुक्म से मेरे पे निगाह करम होंगी और वो अगर मुझे पसंद करेंगे तो खुद रास्ता देंगे। जी जी, मेरा ये सवाल था और अल्लाह ने आज वो पूरा करा दिया। क्योंकि मेरे पास इस तरह इतने गंभीर मामले, इतने बड़े बड़े मामले पड़े रहते हैं कि किसी को बिल्कुल एकदम ऐसे मामले के जादू से किसी को मारने के लिए जादू किया हुआ है, किसी को जो है पागल करने के लिए, ठीक है, किसी कोई घर में ही नहीं रुकता है। तो बहुत बुरे मामलात हैं। तो ऐसे मामलात की वजह से मैं जो है कई बार लोगों को, या ज़्यादा मामलात होते हैं, लोग बहुत सारे इतने परेशान हैं मेरे पास आते हैं कि हमारा काम कर दो। मैं मना भी करता हूँ कि अभी मेरे पास अगर टाइम नहीं है, मैं अभी नहीं कर सकता हूँ। तो मेरा एक काम अल्लाह के हुक्म से ये भी है हमारा काम कि हम थोड़ा फुर्ती में काम करते हैं। आपने बताया आप 14 साल से परेशान थे। मैंने हालांकि आपको खुद भी बता दिया था इलाज ये करना है, लेकिन मुझे लगा कि शायद अभी रमज़ान है तो लाओ इनका काम खुद ही कर देता हूँ। तो कितना ये टाइम लगा? अल्लाह के हुक्म से आधे घंटे में ही ये काम आपका मुकम्मल हो गया। तो इसी के साथ अब मैं जो है, जी जी कोई बात नहीं, आपसे जो है इजाज़त चाहूँगा, ठीक है, आप इजाज़त दें। और अम्मी आपसे जैसे भी रब्ता करना हो तो व्हाट्सएप कॉलिंग पे करूँ कि वैसे? जी, आप मुझे जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है, और इंशाल्लाह फिर मैं उसी तरह आपको टाइम दे दूंगा, बात हो जाएगी, ठीक है। लेकिन सब्र करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास लोग इतने होते हैं, काम होते हैं, तो उनकी वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन जब भी बात होगी इंशाल्लाह मदद तो हो ही जानी है, ठीक है। जी, अगर किसी मसले को लेकर काम कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, तो इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह फिर बात होगी, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ खैर में याद है। जी जी, ठीक है।